जैसे सूर्य की किरण छूले जग का हर एक कण, जैसे सूर्य की किरण छूले जग का हर एक कण, वैसे ही छूलेंगे सबका मन। आपके चरणों में है नमन, आपके चरणों में है नमन। स्वागतम 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 स्वागतम। गीत नया गाएंगे, प्रकाश हम फैलाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, हर बाधा से टकराएंगे। गीत नया गाएंगे, प्रकाश हम भूल पाएंगे, याद आएंगे वो सब याद आएंगे। जब हम छोटे थे दिल छोटा था, मैंने आपके जैसा ये दिल सोचा था। जब हम छोटे थे ये दिल छोटा था, मैंने आपके जैसा ये दिल सोचा था। सपनों में जो हम उड़ गए, उड़कर दिखलाएंगे, जो दिन है गुजारे साथ साथ वो याद आएंगे। ना भूल पाओगे ना हम भूल पाएंगे, याद आएंगे वो सब याद आएंगे। छोड़ो हर मंजिल यही चाहेंगे हम, बन जाओ काबिल जश्न मनाएंगे हम।
आगे लक्ष्य को कैसे प्राप्त करेंगे। अभी यहाँ पर मेहता जी ने एक बात कही थी और मैं उससे बिल्कुल एग्री करता हूँ कि लाइफ में बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं रहती। अपनी लाइफ को एंजॉय करते हुए आप जो भी काम करो उसे एंजॉय करते हुए करो। अपना एक आप लक्ष्य तय कीजिए, वो आपको करना है। लक्ष्य छोटे भी होते हैं और बड़े भी होते हैं। जब मैं छोटे की बात कर रहा हूँ तो मतलब मैं छोटे सोचने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उस दूरी की टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ कि आपको इमीडिएटली क्या करना है। अभी आपका 28 तारीख से एग्ज़ाम है, तो अभी आपका लक्ष्य होगा कि हम अच्छे से एग्ज़ाम दे के आने, नंबर के बारे में बहुत सोचो मत। आप नहीं तो एकदम से प्रेशर में आ जाए। बहुत ज़्यादा अपने रिजल्ट्स के बारे में लाइफ में नहीं सोचना चाहिए। एक लक्ष्य बनाना चाहिए और उसे अचीव करने के लिए अपनी मेहनत करते रहना चाहिए। आप उस प्रोसेस को जब एंजॉय करेंगे तो आप अपने लक्ष्य को अपने आप ही प्राप्त करेंगे। जिस दिन आपने अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपने दिमाग में टेंशन बना ली, अपने को प्रेशर में डाल लिया, उस दिन आपकी परफॉर्मेंस कम हो जाती है। तो ये हर चीज़ के लिए है, चाहे आप स्पोर्ट्स में जाएँ, किसी एग्ज़ाम में जाएँ, लाइफ के किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जब भी आप ऐसा करते हैं तो आप किसी दबाव में नहीं रहते हैं या रिजल्ट को अपने दिमाग में रखते हैं या ये सोचते हैं कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा। तो वो आपकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाता है। इसलिए आप अपने काम को एंजॉय करके उस प्रोसेस को एंजॉय कीजिए, उसको अपने आप को भागीदार बना लीजिए, डुबो लीजिए उस चीज़ में। अभी आपको एग्जाम देने जाने तो अपने आप को उसमें इमर्स कर लेने की बात होती है कि हम जो भी काम करें उसमें अपने आप को डुबो लें, बस। इसके अलावा ज़्यादा उसके बारे में सोचना नहीं होगा। मैं दूसरी चीज़ आपसे बोलना चाहूँगा कि अभी आप एग्ज़ाम्स देंगे, उसके बाद जो 3 साल होते हैं आपकी लाइफ के, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। यहाँ से लेकर अगले 3 साल, वो जो, मैं किसी एजुकेशन की बात नहीं कर रहा, आप अलग अलग कोर्सेज करेंगे, अलग अलग चीज़ें करेंगे। कुछ लोग हो सकता है 12th के बाद ही कई काम पकड़ लें, कुछ जॉब करने की सोचें, लेकिन ये अगले 3 साल जो हैं इसमें आपको स्थिर रहें। यदि आपने अपने डिसिप्लिन को बनाए रखा तो आप स्थिरता से खड़े रहेंगे और अपने लाइफ में आगे अच्छे चले जाएंगे जहाँ भी जाएं। देखिए, कोई अलग अलग प्रोफेशन होते हैं हर किसी के। कोई गवर्नमेंट जॉब्स में आता है, किसी को टीचिंग में जाना होता है, कोई यूट्यूबर भी बनता है, आजकल वो भी चल रहा है, अपनी रील्स बनाते हैं बच्चे, आजकल मैं देखता हूँ। तो ये सब चीज़ सही है, उसमें कुछ भी गलत नहीं है, क्योंकि ये 21st सेंचुरी का जो तीसरा डिकेड अभी चल रहा है, इसमें इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि हम अपने आप को बांध दें कि नहीं भी डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, PCS, गवर्नमेंट जॉब, तो हम इतनी वहाँ अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो हर कोई तो वहाँ पहुँच नहीं पाएगा। इसलिए जितनी भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं उन सबको हमें टैप करना है और अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, जो आपको अच्छा लगता है। यदि आप बहुत ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट हैं, लोगों से मिलना जुलना पसंद करते हैं, ये तो पॉलिटिक्स में भी जा सकते हैं। यदि आपको अच्छा लगता है कि भाई आपके अंदर क्रिएटिविटी है, तो अपना यूट्यूब चैनल खोल लीजिए, उस पर जाइए, इंस्टा पे अपने डालिए अच्छे अच्छे वो बना के, आपके फॉलोअर्स बढ़ेंगे और आपको बस अर्निंग्स होगी। देखो, मतलब मतलब नो वन वे टू सक्सेस। मतलब हमें लाइफ में सफलता का कोई एक तो मंत्र है ही, तो आपको ऐसे आगे बढ़ते रहना। उसके बाद मैं आप लोगों से एक बात और कहना चाहूँगा कि मतलब आप सोचिए ना कि हमारे पास खोने के लिए क्या है। जब मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी स्टार्ट कर रहा था तो मुझे सब कहते थे, तुझे पता है कितनी टफ है, तू कहाँ जा रहा है, तुझे पता नहीं। मैंने कहा यार, आज भी कौन सा भी कुछ हुई तो अगर मान लिया सक्सेस लाइफ में नहीं भी मिली तो क्या हो जाएगा। खोने के लिए तो हमारे पास कुछ होता नहीं है। तो आप यही सोचिए कि जिस रास्ते पे आप जा रहे हैं, ना सही आप आसमान पे जाएं तो खजूर पे तो आके गिरेंगे ही, पेड़ के टॉप पे तो आके गिरेंगे, है ना। तो अगर आप ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं तो डरना किस बात का, खुशी खुशी आगे बढ़ते रहिए। अब मैं आपको बस थोड़े से समय में 2-3 चीज़ और बोलूँगा कि आपको जो अभी यहाँ पे संस्कारों की बात है कि आखिर वो संस्कार हैं क्या। देखिए, सबसे पहले डिसिप्लिन। यहाँ पे सभी वक्ताओं ने बोला कि अनुशासन लाइफ में बहुत ज़रूरी है। अच्छा, अनुशासन क्या होता है? अनुशासन वो होता है कि हम जो चीज़ अपने लिए आगे फ्रेम करते हैं कि हमें ये करना है, उसको उसी तरीके से करना है जैसे हमने प्लान किया। अभी आप एग्ज़ाम देने जाओगे, आप सोचोगे हमें 8 घंटे पढ़ना है, तो आप सोच भी लोगे कि 8 घंटे हम कब से कब तक पढ़ेंगे, और उस 8 घंटे को उसी वक्त पे पढ़ना, उसी वक्त पे उठना, उसी वक्त पे खाना खाना, अपने उस रूटीन को उसी तरीके से फॉलो करना जैसे आपने सोचा था। वो क्या है? आपका अनुशासन। अनुशासन की और ब्रॉड डेफिनेशन क्या है? कैरेक्टर मेकिंग की होती है कि हम अपनी पर्सनैलिटी को किस तरीके से बनाना चाहते हैं। कि मतलब ठीक है, देखिए, ड्रिंक करते हैं कुछ लोग, क्या ड्रिंक करना सही है या गलत है, हर किसी की अपनी अपनी अलग सोच है। लेकिन जिसकी सोच है कि ड्रिंक करना गलत है, तो अगर वो उस सोच को मेंटेन करता है तो अनुशासित है, ठीक है। तो हमें लाइफ में अगर आगे बढ़ना है और अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है तो अनुशासन मतलब डिसिप्लिन सबसे बहुत जरूरी है।
दूसरा है कंटिन्यूटी। हर चीज़ में कंटिन्यूटी, अपने बिहेवियर में हमारा एक कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। मतलब जो हमारा जो एक नेचर है, हम क्या सक्सेस में और फेलियर में, क्या हम दोनों में एक तरीके का बिहेवियर कर पाते हैं? आइडियल है, नहीं कर पाएंगे। आदमी दुखी तो होगा ही अगर फेल हो जाएगा तो, या उसे अपने जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं मिलेंगे। लेकिन कितनी जल्दी वो अपने आप कंपोजर को वापस मेंटेन करता है, ये बहुत ज़रूरी है। तो ये सब डिसिप्लिन के पार्ट है लाइफ कि हमें अपनी पर्सनैलिटी में भी एक डिसिप्लिन लाना है। दूसरा होता है पॉजिटिव, ऑप्टिमिस्टिक नेचर। अपने भविष्य के बारे में हमेशा पॉजिटिव सोचते हैं, किसी भी परिस्थिति में अपने अंदर सकारात्मक एनर्जी को बनाए रखें। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। अभी आप लोग एग्जाम देने जाएंगे, आपका एक एम होगा कि फिजिक्स में तो सारे के सारे क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। आपका मे भी जो आपने एक्सपेक्ट किया वैसा ना जाए पेपर, आपको डीमोटिवेट नहीं होना उसमें, अपने अंदर उस सकारात्मकता को बनाए रखना है कि यार अगला पेपर तो मेरा अच्छा हो जाएगा, है कि नहीं। और आपको सीरियसली एक बात बताऊं, 2 नंबर कम आने से 4 नंबर कम आने से कोई तबाही नहीं बचती। जिंदगी की लंबी दौड़ में आप मतलब वो दूर तक वही दौड़ा है ना जिसने अपने आप को कंसिस्टेंसी जिसने बनाई। तो इससे बहुत ज़्यादा नंबरों की टेंशन मत लो, और नहीं लोगे तो अच्छे नंबर आ जाएंगे, और जो नंबरों की टेंशन लेगा मैं भी वो भी लड़का है। तो इसलिए बिल्कुल ये मैं सोचना कि पेपर में ऐसा करके आ जाना है। तो दूसरा मैंने बोला ऑप्टिमिस्टिक, मतलब पॉजिटिव, सकारात्मक अपने अंदर बनाए रखना। तीसरा होप है। होप मतलब भविष्य के लिए एक उम्मीद हमारे मन में हमेशा होनी चाहिए कि आने वाला समय क्या अच्छा होगा। जब आपको अपने ऊपर अपने किए पे विश्वास होगा तो आने वाला समय आपका जरूर अच्छा होगा। तो ये आप तीसरे हमेशा अपने आप को भविष्य के लिए एक अच्छी अपने बनाए रखिए कि आने वाला समय अच्छा होगा। हैप्पीनेस, अंदर से खुश रहिए, एक खिला हुआ कमल, जलता हुआ दीपक बन के रहिए। चेहरे पे मुरझाहट, दुख या किसी भी तरीके की नेगेटिव जो एक एनर्जी है ना, वो आपके अंदर नहीं आनी चाहिए। अंदर से खुश रहिए, ये सोचिए कि जो आप कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हैं, और जो आप जो कर सकते थे वो आप कर रहे हैं, इसलिए अंदर से खुश रहना बहुत ज़रूरी है। कॉन्फिडेंस, अपने ऊपर विश्वास रखिए, आत्मविश्वास बहुत ज़रूरी है। आप जो कर रहे हैं वो आप सही कर रहे हैं, सही दिशा में कर रहे हैं, और जैसे करना चाहते थे वैसे कर रहे हैं। अपने किए पे आत्मविश्वास, अपना जो कॉन्फिडेंस है उसे बनाए रखिए। ओवरऑल लाइफ में यही कुछ ऐसी चीज़ें हैं, मतलब जो मैं कह रहा हूँ ये कहना बहुत आसान है, इस चीज़ को थोड़ा सा अपने लाइफ में फॉलो करना है कि डिसिप्लिन बनाए रखें, कंसिस्टेंसी रखें, ऑप्टिमिस्टिक पॉजिटिव एनर्जी मतलब सकारात्मकता को हमेशा बनाए रखें, भविष्य के बारे में एक पॉजिटिव सोच रखें, अपनी होप रखें, अंदर से खुश रहें। और इस सब के साथ ईमानदारी से की गई कड़ी मेहनत, जो ईमानदारी से की गई मेहनत होती है कि मैं 10 घंटे पढ़ता रहता हूँ, मेरे घर वाले कहते हैं बहुत मेहनत कर रहा है, लेकिन उस 10 घंटे में अगर 4 घंटे पढ़ रहा हूँ तो मतलब वो तो धोखे के 6 घंटे से कह रहे हैं ना, 4 घंटे की असली मेरी पढ़ाई है। तो इसमें ईमानदारी भी ज़रूरी है। आप 10 घंटे पढ़ रहे हैं तो 10 घंटे ईमानदारी से पढ़ना बहुत जरूरी है। और एक लास्ट में बात कहूँगा, अंतिम बात कहूँगा कि ज़िंदगी के जो कठिन काम होते हैं ना, वो डिसिप्लिन से होते हैं। जो आपके कठिन से कठिन लक्ष्य होते हैं वो किससे प्राप्त होते हैं? हमें डिसिप्लिन से। और लाइफ में जो चीज़ आपको असंभव लगती है उसके लिए आस्था बहुत जरूरी है। आस्था का मतलब आस्था किस पे? भगवान पे तो आस्था हम सभी की होती है। जो हमारा लक्ष्य है, जो हमारा गोल है, क्या हम उस पर इस बात को सोच, मतलब क्या हमारी उस पर आस्था है? क्या हम अपने दिल से, अपने दिमाग से अपने आप को डेडिकेट कर चुके हैं उस चीज़ के लिए? ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप ऐसा करेंगे तो जो आप असंभव समझते हैं वो भी संभव हो जाएगा। और कठिन काम तो यदि आप सिर्फ डिसिप्लिन से भी लाइफ में करते तो हो जाएगा। इसी के साथ मैं आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर है। हमारे एक सर बोला करते थे कि इस एज में अगर आपका जो ब्लड है ना वो लोहे पे गिर जाए तो लोहा पिघल जाएगा। इतनी एनर्जी आपके अंदर होती है। क्या आप उस एनर्जी को नेगेटिविटी की तरफ ले जाना चाहते हैं? कोई कुख्यात बनना चाहता है तो कुख्यात भी बन जाएगा इससे, ये सच बात है। और जो प्रख्यात बनना चाहता है वो प्रख्यात भी बन जाता है। और अल्टीमेटली इस ज़िंदगी में लड़ाई पैसे की नहीं है, लड़ाई आइडेंटिटी की है। मतलब आप क्या कर रहे हैं और आपको किस तरीके से आप खुद को पहचानते हैं, लोग पहचानते हैं, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और अपने इस परिवार को बनाए रखिए। एल्यूमिनाई मीट होंगी यहाँ पे, पूर्व छात्रों का संघ सम्मेलन होगा, उसमें आते रहिए, अपने भाइयों बहनों को गाइड करते रहिए, सोशल मीडिया से कनेक्टेड रहिए। अब ये वक्त नहीं है जब हम एक दूसरे को शायद कभी ना मिले वाली बात नहीं होती है। फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टा है, अलग अलग चीज़ें, आप उनसे आपस में कॉन्टैक्ट में रह सकते हैं हमेशा। बिल्कुल खुश रहिए। आप लोगों का भविष्य बहुत उज्ज्वल है, ये मुझे पूरा विश्वास है। खुश रहिए। थैंक यू।